Good morning, BBA 5th sem. Management accounting. Yesterday we have discussed about the overheads variance, types of overheads variance. Now today we are going to start formula of overheads variance, how to calculate overheads variance. Okay, तो हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ओवरहेड्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, सेकंड होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स. ओके, अब बात करते हैं अपन वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में. कौन कौन से टाइप होते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था. देन तुम्हारी फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. अब अपन डिस्कस करते हैं कि ओवरहेड्स वेरिएंस में पहला जो तुम्हारा वेरिएबल है वो कौन सा है, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस में कितने टाइप के फॉर्मूला होते हैं, तीन फॉर्मूला होते हैं. उन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं. तो वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस का पहला जो फॉर्मूला होता है, यानी पहला जो इसका टाइप है वो होता है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. अब वेरिएबल ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखोगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, VOCV. क्या होता है, VOCV. अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात कर लेता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इंकर्ड. ओवरहेड्स recovered minus overheads incurred. Overheads recovered minus overheads incurred. ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इंकर्ड, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है. या फिर तुम चाहो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर नहीं है, तुम्हें पता नहीं चले कि ओवरहेड्स रिकवर्ड क्या होते हैं या ओवरहेड्स इंकर्ड क्या होते हैं, तो तुम्हारे लिए एक और फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट माइनस एक्चुअल यील्ड. स्टैंडर्ड रेट 1 माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स. यहां पर इनटू है माइनस एक्चुअल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड्स. ओके, अब इसको समझ लेते हैं क्या क्या इसका मींस क्या होता है. तो पहला बात करते हैं VOCV मींस क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. यहां पर कोई डिफरेंस तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगला बात करते हैं SR फर्स्ट क्या होता है. SR फर्स्ट मींस होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट का. ओके, अब एक AY का मींस क्या होता है, एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल यील्ड, सॉरी स्पेलिंग डाउन ये एक्चुअल यील्ड या फिर कह सकते हैं एक्चुअल आउटपुट. ओके, एक्चुअल यील्ड या फिर एक्चुअल आउटपुट तुम्हारी क्या होती है, AY होता है. AY मींस क्या होता है, इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड या फिर एक्चुअल आउटपुट. अगला क्या होता है तुम्हारे पास में AVO. AVO का मींस होता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर्ड. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर्ड, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड्स इंकर्ड. अगर ये समझ में नहीं आता सेकंड फॉर्मूला और देख सकते हो कि स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस
AVO यानी कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर्ड। फॉर्मूले में एसआर मींस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। AY क्या होता है, एक्चुअल यील्ड कह सकते हैं या फिर एक्चुअल आउटपुट भी इसका मींस होता है। अगर बात करें AVO यानी कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर्ड, ये तीनों इससे क्या होता है तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस का, ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इंकर्ड, शॉर्ट फॉर्मूला। ओके, या फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस AVO। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, वो अपन ने लिखा था वहां पर ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, लिखा था ना अपने ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस की बात कर लेते हैं। ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस कह सकते हैं या फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कह सकते हैं इसको अपन। तो यानी कि तुम्हारा जो ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं, ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर सेकंड फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है, ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहां पर वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, तो ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड्स बजटेड। फॉर्मूला होता है ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड बजटेड। ये तुम्हारा क्या होता है, ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, या फिर तुम कह सकते हो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस BOP। BOP मींस की बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, दोनों चीजें तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला हो जाएगा ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड्स बजटेड। ओवरहेड्स रिकवर्ड, इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस ओवरहेड बजटेड। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया इसका ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड्स रिकवर्ड माइनस ओवरहेड्स बजटेड। या फिर तुम चाहो तो एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस BPO। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस BPO। ओके, अब स्टैंडर्ड रेट क्या होती है, यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। ऐसा मींस क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स रेट्स। अगला तुम्हारे पास में क्या, AY यानी कि एक्चुअल आउटपुट कह सकते हैं, शॉर्ट में आउटपुट, या फिर एक्चुअल यील्ड। अगला तुम्हारे पास में क्या है, BPO, इसका मीन्स होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, या BFO कर दो, P की जगह से इजीली समझ आएगा BFO। BFO का मीनिंग क्या होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, तो यानी कि तुम्हारे पास में सेकंड फॉर्मूला क्या है, बजटेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है या तो ओवरहेड्स रिकवर्ड या माइनस ओवरहेड बजटेड। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, SR इनटू AY माइनस BFO। SR मींस होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, AY हो गया एक्चुअल आउटपुट या फिर एक्चुअल यील्ड, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। BFO मींस क्या होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। जो तुम्हारे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से उसको क्या करते हैं अपन, लेस करते हैं SR इनटू AY करके। ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला हुआ ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, अब तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं अपन। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, थर्ड फॉर्मूला है कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस। कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस
अब कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओवरहेड्स रिकवरी फॉर रिवाइज्ड प्रोडक्शन, और लेस करते हैं ओवरहेड्स रिकवरी फॉर प्लानेड प्रोडक्शंस। यानी कि अगर तुम सीवीवी का मींस होता है ओवरहेड्स रिकवरी overheads recovered minus overheads recovery for overheads recovery for revised production minus overheads recovery for planned production, overheads recovery for planned प्रोडक्शन। ये इसका एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला ये है, और अगर ये वाला नहीं भी लगा तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला है, और में कौन सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू आर बी वाई माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू बी वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट आर बी वाई माइनस बी वाई इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला होता है इसका एक और। अब आर एस बी क्या होता है, यानी कि रिवाइज्ड बजटेड यील्ड या फिर वैल्यू, रिवाइज्ड बजटेड आर एस बी मींस क्या होता है, आर एस बी इक्वल्स टू रिवाइज्ड बजटेड आर बी, तो यहां पर आर बी वाई है, तो क्या हो गया रिवाइज्ड बजटेड यील्ड, ये क्या हो गया तुम्हारा आर एस बी, बी वाई मीन्स की बजटेड यील्ड, और एस आर मीन्स की तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट आउटपुट। यहाँ पे ध्यान रखना इसका मीन्स क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। ओके, ये तुम्हारे हो गए तीन फॉर्मूले जो आज मैंने डिस्कस किए हैं। पहला क्या है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड क्या डिस्कस किया था ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, थर्ड अपन ने डिस्कस किया है कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस। कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस को ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। ओवरहेड्स रिकवरी फॉर रिवाइज्ड प्रोडक्शन, जो तुमने रिवाइज्ड प्रोडक्शन किया उसकी रिकवरी कितनी हो रही है, उसके ओवरहेड्स की रिकवरी कितनी हो रही है, माइनस ओवरहेड्स रिकवरी फ्रॉम प्लान प्रोडक्शन, यानी कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन किया उसकी कितनी रिकवरी होती है, उससे माइनस करो, फिर तुम्हारी क्या देगी कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस। या फिर तुम चाहो तो एक फॉर्मूला हो गया आरबीवाई माइनस बीवाई इनटू एसआर। आरबीवाई मींस क्या होता है, आरबीवाई मींस होता है तुम्हारा आरबीवाई इक्वल्स टू रिवाइज्ड बजटेड यील्ड, बीवाई इक्वल्स होता है बजटेड यील्ड, और तुम्हारे पास में एसआर मींस क्या होता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, यानी कि आउटपुट के आधार पर तुम्हें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड रेट का पता लगाना है। वो वाले स्टैंडर्ड रेट नहीं लेनी जो तुम्हारा क्वेश्चन में हो, इसके लिए कौन से लेंगे स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो स्टैंडर्ड रेट है वो भी किसकी पर यूनिट आउटपुट के अकॉर्डिंग लेनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। जो कल अपन डिस्कस करेंगे वो तुम्हारे नेक्स्ट जो फॉर्मूला होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं। फिर तुम्हारा आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स के भी डिस्कस करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।